हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा एग्जैक्ट में कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो पहला ही टॉपिक होने वाला मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ अब मैं बात करूं सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके बाद मैं कुछ इसके सर्किट ब्रेकर और रिले के कनेक्शंस भी दिखाऊंगा, जिससे चीजें आपको बहुत ही क्लियर हो जाए। नाउ मैं पहले बात कर लूं सर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर में। सबसे पहले स्विच गियर प्रोटेक्शन का, तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। मतलब सर्किट ब्रेकर एग्जैक्ट में है क्या। आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि सर्किट ब्रेकर को डिफाइन करने के तरीके आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर। नाउ तो इसके जब तरीके पूछे गए तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता रखा हूं कि सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका एक ऐसा डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका परिपथ डिस्कनेक्ट होता है ड्यूरिंग किसी फॉल्टी कंडीशन में। फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर इसकी और चर्चा की जाए तो सर्किट ब्रेकर को बोला जाता है कि ये बहुत फास्ट क्विक रिस्पॉन्स करता है ऑटोमेटिक। नो, इसकी मैं चर्चा करूं अगर तो एक बार इसके बारे में आपको बता दूं। ये देखते हो कांटेक्ट में है और ये ऑपरेशन आपको दिखता होगा। ऑपरेशन जब कोई फॉल्ट आए ट्रिप करेगा तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। पहले मैं इसकी चर्चा कर दूं आपको। सर सर्किट ब्रेकर जो आपको दिखेगा कहीं किसी ट्रांसमिशन लाइन के बाद किसी ग्रिड के पास अगर सर्किट ब्रेकर अपन अरेंज करते हैं तो आप देखना दो कॉन्टैक्ट दिखेगा आपको। वहां पे कॉन्टैक्ट आपको दो दिखता है। एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट। ये देखिएगा, मैं बात करूं अगर ये है, एक है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जैसे ट्रांसमिशन लाइन के वायर यहां आ रहे होंगे और आगे कहीं जाना है इसको, तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। और ये होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट। ओके, तो एक हो गया आपका मूवेबल और दूसरा हो गया फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। अब यहां से सर्किट ब्रेकर के अंदर मैं, हालांकि डिटेल में जानकारी तो बहुत सारा मिलेगा आपको। अब यहां से समझिए, जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो क्या होते हैं, ये यहां से यहां आगे पीछे मतलब बैक जाता है। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, फॉल्ट हुआ, ये सर्किट यहां से खत्म खिसक गया तो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, कंडक्शन खत्म हो गया, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी डिवाइस को बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में फॉल्टी कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, सर्किट ब्रेकर ना। इसको डिफाइन कैसे करें, कहता क्या है समझिएगा। यहाँ पे सर छोटे से लैंग्वेज में इसको देखना चाहूंगा मैं। कहता है ए सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑटोमेटिकली। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्किट ब्रेकर मैनुअली ऑपरेट होता है ऑटोमेटिक। मोस्ट ऑफ द केस अपन ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं। जब कभी सेफ्टी या ऑपरेशन करना होता है तो वहां पे अपन क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअली करते हैं। नहीं तो ऑपरेशन इसका मैनुअल मोस्टली क्या होगा, हमेशा ऑपरेट ऑटोमेटिकली होते हैं। ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू protect an electrical circuit from damage caused by overload of electricity or short circuit। क्या करता है सर, कहता है कि सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच जो डिजाइन किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ डैमेज कॉज, जिससे वो क्या होता है, डैमेज होने से बचे, बाय ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कोई शॉर्ट सर्किट। Now, another point कह रहा है कि a circuit breaker's function is to deduct। सर्किट ब्रेकर का ऐसा अरेंजमेंट होता है इसी के अंदर कि पहले उस एक्सेसिव करंट, जो एक्सेसिव करंट ज्यादा हो गया, नॉर्मल कंडीशन में तो ट्रिप नहीं होगा, वो तो कंडक्ट करेगा, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि वो ट्रिप कर जाता। मतलब इसी के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो डिटेक्ट करता है कि एबनॉर्मल हो गया, करंट नॉर्मल कंडीशन में 100 एम्पियर है तो ये 1000 एम्पियर अगर एबनॉर्मल कंडीशन में बहेगा ये डिटेक्ट करेगा। और इसी की क्षमता होती है कि ये सिग्नल भेजता है और इसको ऑपरेट कराता है कि आप ऑपरेट हो जाइए ना। सो कहता है ब्रेकर इज अ फंक्शन टू डिटेक्ट ए फॉल्ट कंडीशन। इस सर्किट ब्रेकर के अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिटेक्ट करेगा फॉल्ट की कंडीशन को, एंड बाय इंटरप्टिंग कंटिन्यूटी
टू इमीडिएट डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल फ्लो। और ऐसे कंडीशन में इंटरप्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज डिस्कनेक्ट कर देना, इंटरप्शन करना है ना, खत्म कर देना। सो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और इंटरप्ट करता है कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब, इंटरप्शन मतलब डिस्टर्ब करना, खत्म कर देना। सो कंटिन्यूटी को खत्म करता है टू इमीडिएट डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लो। इलेक्ट्रिकल फ्लो का क्या करता है सर, डिस्कनेक्शन कर देता है। तो ये ओवरऑल थॉट्स बचते हैं आपके किसके रिगार्डिंग सर, किसके रिगार्डिंग, ये ओवरऑल बच जाता है आपका अबाउट सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर हुआ। अब देखिएगा किस तरह, ये देखिए इसमें एक फिक्स कांटेक्ट है, एक मूवेबल, तो ऊपर नीचे आगे पीछे करेगा। देखिएगा अभी डिस्कनेक्ट है ना, ये देखिए कनेक्ट हो गया। एक है फिक्स कांटेक्ट, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला मूवेबल है, ये ऊपर नीचे कर जाए, कोई सिग्नल हुआ ट्रिप करेगा, यहां से मशीन चलेगा, जैसे देखेगा ऑपरेशन करना है। देखिए चूंकि फॉल्ट हुआ तो ये तो कनेक्शन मोड में रहेगा, इसको कुछ समझ नहीं आता, नहीं समझ आता तो ये देखिए जब भी फॉल्ट होगा तो आर्क भी प्रोड्यूस होगा। अब मैं एक चीज पहले बात कर लूं आपसे, जब भी कोई फॉल्ट होगा तो इसको क्या पता है, तो करंट गुजार देगा, लेकिन इसमें सेंस करने का एक डिवाइस होता है जिसको रिले बोलते हैं। रिले सेंस करके सिग्नल भेजता है, कि जो मैकेनिज्म है वो सिग्नल भेजता है और वो क्या करता है, मशीन चलना, जैसे कोई हाथ से हटाने जाएगा तो उसके बदले ऑटोमेटिकली मशीन क्या करता है, जाके इसको हटा देता है। सो ये होता है रिले और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी सर्किट ब्रेकर अधूरा होता है बिना रिले का, क्योंकि जब तक कोई सेंस नहीं करके बताएगा कि भाई तुमको चलना है, डिस्कनेक्ट होना है, तो वो हाई वोल्टेज यानी एबनॉर्मल कंडीशन पे भी वो कंटिन्यूटी में बैठा रहेगा। करंट जा रहा है 100 एम्पियर जा रहा है तब भी बढ़िया, 1000 जा रहा है तब भी बढ़िया, क्योंकि रिले सेंस नहीं करता। रिले इसलिए लगाते हैं कि सेंस करो, उसका कैसे इंटरकनेक्शन होता है उसका वीडियो में आगे बताऊंगा, किस तरीके से रिले सेंस कर लेता है। हाई करंट है, अब आप सर्किट अलग हो जाइए, तो वो सिग्नल भेजेगा और वहां पे उसके अंदर पूरा गियर के मैकेनिज्म होते हैं, वो ऑपरेट कर देता है, वो मशीन चलता है और इसको इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर देता है। और देखिए जैसे डिस्कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली यही डिस्कनेक्शन होता है तो फायर आपके क्या होता है, स्पार्क होने लगते हैं, यानी आग का गोला, इसको आर्क बोलते हैं। अब इसको मुझाने के लिए अलग अलग चीज का यूज करते हैं। वैक्यूम यूज करेंगे तो बोलेंगे वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर, SF6 यूज करेंगे तो बोलेंगे SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर। इसी में अगर अपन ऑयल यूज कर लेंगे तो बोलेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ऐसे ऐसे टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। एयर ब्लास्ट कर देंगे तो बोलेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ताकि ये आग बुझ जाए। क्लियर। तो इस तरीके से आप, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक थॉट्स थे किसके रिगार्डिंग सर, अबाउट सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं इसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हो सर। यहां से चाहे तो मैं इसको पूरा बड़े सर्किट में भी दिखाऊं तो आपको क्लियर, मुझे नहीं लगता कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत है, आप इसको बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे ना। इसके ऑपरेशन वर्किंग को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और इसमें इसके टाइप्स में आपको दिखाऊंगा कि किस किस टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये सारे इसके मेजर टाइप है, हालांकि और भी होता है, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम, और वहां पे आपका नेक्स्ट, इन सारी चीजों की चर्चाएं आगे होगी सर, होगी, ये सब क्लास में आपको कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज आपको समझ में आ चुका होगा, सर्किट ब्रेकर के इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके बाद मैं सर्किट ब्रेकर के एग्जैक्ट ऑपरेशन दिखाऊंगा कि रिले किस तरीके से सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, और फिर उसकी वर्किंग क्या होते हैं, उन वर्किंग को भी मैं बारीकी से आपके सामने रखूंगा। तो ये भला ही छोटे एक वीडियो है, ये एक तरीके से छोटा वीडियो है। और अभी एक चीज और बहुतों के माइंड में होता होगा, मैं एक चीज बता देता हूं सर। बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि सर सर्किट ब्रेकर लगाते कहां पर है, ये बताओ सर्किट ब्रेकर लगाते कहां। सर जितने भी आपके मेजर जो ग्रिड होंगे, सब स्टेशन होंगे, वहां पे सर्किट ब्रेकर का अरेंजमेंट होता है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करूं सर, यहां पे देखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन जब है, ये देखिए ट्रांसमिशन लाइन अगर होगा, ट्रांसमिशन लाइन अगर होगा तो समझिएगा, अगर ट्रांसमिशन लाइन होगा तो मान लो यहां, तो यहां पे सर्किट ब्रेकर थोड़े लटकाएंगे, है ना। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है,
ओके। तो मान लो ये पटना है, ओके, पटना टू कह सकते हैं कि भागलपुर, सपोज दैट यहां पे आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूरी है, ओके, बहुत ज्यादा दूरी है। तो अगर बीच में सपोज दैट कोई एक सिटी पड़ गया, सपोज दैट वो सिटी सपोज दैट इस होके बाईपास कर रहा हो कि बरौनी पड़ गया हो, बरौनी एक जगह है, आई होप बहुतों को पता होगा, है ना। ना अब यहां अगर ये ट्रांसमिशन लाइन के खंबे हैं तो यहां पे एक बनेगा ग्रिड, या आप कह सकते हो सब स्टेशन बीच में, और सब स्टेशन के पास क्या आपको देखने को मिलेगा कि पूरा सब स्टेशन का अरेंजमेंट होगा, वायर यहां पे आएगा और कहीं न कहीं आइसोलेटर्स लगे होंगे, फिर सर्किट ब्रेकर लगा होगा, फिर आइसोलेटर्स लगे होंगे, फिर सर्किट में पूरा ही अरेंजमेंट हुआ होगा सब स्टेशन का जितना होता है, फिर ये ऊपर की ओर चला जाएगा। सो कहीं किसी चीज की मेंटेनेंस की जरूरत होती है, किसी ट्रांसमिशन लाइन में मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को हटाया जाता है। ना आइसोलेटर के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया था, तो आइसोलेटर भी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस में खासकर यूज किए जाते हैं, ओके ना। तो यहाँ से बहुत सारा कंपोनेंट होगा सब स्टेशन में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर्किट ब्रेकर का एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हवाओं में टांग दें, ट्रांसमिशन लाइन में टांग दे, तो ऐसा नहीं होता। सर्किट ब्रेकर हमेशा कहां होगा, सब स्टेशन के पास, ग्रिड के पास, यानी कहीं स्टेबल एरिया में, ठीक है ना। और ये बैठा ही है पूरा ट्रांसमिशन लाइन को ऑपरेट कर लेगा, कहीं कोई फॉल्ट आया यहां से डिस्कनेक्ट हो गया, आगे का रास्ता खत्म। तो इस तरीके से हम चीजों को करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर्किट ब्रेकर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा, हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये रिले के साथ काम करता है और इसके डिफरेंट टाइप्स, उन सारी चीजों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।